रमजान। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा फारिया शाह और आज हम दूसरे रोज़े के दूसरे मेहमान के साथ मौजूद हैं अपने शो रोज़ा और रमज़ान पर। हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने अपने करियर का आगाज़ पीटीवी से किया, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ पीटीवी के मशहूर ड्रामों से किया है, जिनमें शामिल हैं टीपू सुल्तान, चांद बाबू, पूरा चांद और अंधेरे दरीचे। उसके अलावा आपने 100 से ज़ायद टीवी कमर्शियल भी किए हैं, जिसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स शामिल हैं। आइए मिलते हैं अपने मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई ज़बरदस्त आपने इंट्रो दिया है। बहुत शुक्रिया सर। तो आपने मेरे ख्याल से ड्रामे देखे मेरे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके होस्टिंग स्किल से भी मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। जी 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 जी। सर कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा बहुत कैसा अच्छा लगा ये, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, क्योंकि रमज़ान के हवाले से है। रोज़ा और रमज़ान बहुत अच्छी बात है और हमें स्पेशली इन दिनों में ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट देना चाहिए। आप लोगों का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। नाइस। बहुत शुक्रिया सर। जो मैंने इंट्रोडक्शन अभी आपका दिया वो तो बहुत मामूली था। मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताएं। अच्छा देखें, जैसे आपने बताया मैंने अपने करियर का आगाज़ टीवी से किया। पीटीवी एक ऐसा इदारा था जहाँ पर काम करना समझ लें सबसे मुश्किल काम था, इसलिए कि पीटीवी एक चैनल था और लोग सारे उधर ही मतलब आते थे अपने काम के हवाले से, तो इतने ज़्यादा ड्रामे बनते भी नहीं थे। तो उधर से काम करना इसलिए मुश्किल था कि वहाँ पर जो है एक तो टीवी का जो गेट है ना उसको क्रॉस करनी सबसे बड़ी बात थी। बिल्कुल। उसके अलावा फिर पीटीवी एक ऐसी एकेडमी थी कि जिसके ड्रामे पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करते थे जी। तो बड़ा मतलब वहाँ इस चीज़ का ख्याल किया जाता था कि कोई बहुत ही अच्छा एक्टर हो तो उसको लिया जाए। तो बहरहाल मेरे करियर का आगाज़ वहाँ से हुआ और पीटीवी से मैंने बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स किए, जैसे कि आपने बताया अंधेरे दरीचे, पूरा चांद, चांद बाबू, टीपू सुल्तान। इसके अलावा कई मैंने लॉन्ग प्लेस किए और सिंगल प्लेस होते थे। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी एशियन की सीरियल एक आई थी सीरीज़ पसे आईना, रुबीना अशरफ की, वो जिसमें वो SHO बनती हैं, वो बहुत अच्छा था। उसके मैंने कोई 8-10 प्ले किए। अच्छा। इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल भी काम किया है, जैसे आपने बताया कमर्शियल के हवाले से। पाकिस्तान के तो मैंने 100 से ज़ायद टीवी कमर्शियल में काम किया। इसके अलावा मैंने एक ड्रामा इंडिया में किया है। अच्छा जी, मैंने एक ड्रामा इंडिया में किया है और एक कमर्शियल था मेरा जो पूरे एशिया से एक मॉडल चाहिए था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। और वो था शेल लुब्रिकेंट का, जो सोनी से, स्टार से, मतलब ऐसा होता था कि जैसे वक्फे आते थे वो रिपीट बहुत चला वो, तो वो बड़ा सुपर हिट था। और उसका जो जिंगल्स था वो राहत फ़तेह अली साहब का था, बहुत हिट हुआ था वो। इसके अलावा मैंने थाईलैंड जाके काम किया, पाकिस्तान में मैंने बेशुमार काम किया, अल्लाह का शुक्र है। और जैसा आपने बताया कि अब मैं थोड़ा सा होस्टिंग की तरफ भी आ गया हूँ और काफ़ी कॉर्पोरेट शोज़ हैं। इसके अलावा अभी बहुत अच्छा एक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मोहसिन हसन खान को हमने ट्रिब्यूट दिया है। जी जी जी। तो जी। उसकी होस्टिंग भी मैंने की। अच्छा ये बड़ी तरह थोड़ा सा, क्योंकि ये सेलिब्रिटी होते हैं तो इनकी बायोग्राफी से लेके सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया हीरो समझती है, हीरो मानती है। तो उनके लिए जब मैंने ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मोहसिन भाई ने मुझे बहुत पसंद किया एज ए होस्ट। बेहतरीन। सर अभी आपका एक ड्रामा आया है, रिसेंटली लोगों ने देखा है, तो उसके बारे में बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि डेफिनेटली आपने पीटीवी के साथ काम किया है, तो अभी आपके करंट ड्रामों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मेरे पीटीवी के बाद मैंने गैप कर दिया था, और क्योंकि मेरे कुछ काम ऐसे थे जिसकी वजह से मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था। तो लेकिन अभी फिर कुछ हमारे दोस्त डायरेक्टर हैं जो अभी प्राइवेट प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, जियो से भी कर रहे हैं, एयरवाई से भी, मोबाइल से, काफ़ी सारे प्रोडक्शन में। अभी मैंने एक ड्रामा सीरियल किया था फ्रॉड, और बड़ा पसंद किया गया था वो। तो वो अच्छा फ़र्क आप लोग पूछना चाह रही है ना, देखें फ़र्क पता है क्या है, ये जो आजकल काम कर रहे हैं ना यंगस्टर हमारे, ये सब पीटीवी से सीखे हुए लोग हैं। बिल्कुल। पीटीवी क्योंकि एकेडमी था और पूरी दुनिया में हमारे ड्रामे जो है उनका सानी कोई नहीं। बिल्कुल। इंडिया की एकेडमीज में हमारे ड्रामे दिखाए जाते हैं और वहाँ उससे एक्टिंग सिखाई जाती है, तो आप उसका ग्राफ समझ सकती हैं। पीटीवी का ग्राफ हमारा बहुत ऊपर है, और इसलिए कि प्राइवेट प्रोडक्शन में जितने भी लोग, जैसे हुमायूं सईद के प्रोडक्शन है, हुमायूं सईद
कहाँ की पैदावार? पीटीवी की। बिल्कुल। अब्दुल्ला कादवानी पीटीवी से PTV गए हुए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आप नाम लेंगी ना, सबके टीचर जो है ना, हैदर इमाम रिजवी, काजिम बादशाह, कासिम जलाली, इकबाल लतीफ़ और इकबाल अंसारी, यानी वो लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, तो उनके शागिर्द हैं ये सारे। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस तरफ तो हम आएंगे अपने प्रोग्राम के साथ साथ, जैसे ही आगे बढ़ेंगे। आप अपने बचपन के बारे में बताएं, बचपन कैसा गुजारा आपने? बचपन वही जो सबका एक बचपन होता है, बचपन में हमने शरारतें बहुत की। अच्छा। और हमारे ज़माने में तो गुलैल वुलैल हुआ करती थी। अच्छा। अब तो आ गए मोबाइल बिल्कुल। लोग भूल गए। पहले बहुत डिफरेंट चीज़ें हुआ करती थी हमारे बचपन में। गुलैल होती थी, गिल्ली डंडे होते थे, कंचे होते थे, और बहुत सारे मतलब अलग गेम होते थे। तो हम वो जो है ना, हम क्या करते थे, जो पहले दरख्त भी बहुत होते थे, अब दरख्त भी कम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ना बिल्डर्स माफिया ने सारी जगहें ख़त्म करके, हमारी जितनी ग्रीनरी थी, जितनी ऑक्सीजन के ज़राए थे, वो ख़त्म करके बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। कोई शक नहीं इसमें। तो उस वक्त जो है ना, बड़े दरख्त होते थे, घर में कैरियाँ लगी होती थी, अमरूद लगे होते थे, शरीफे। तो कैरियाँ जो है ना, वो जब वो आम बन रही होती तो हम ना गुलैल से उसके निशाने लेते थे, और जो है ना फिर वो आम गिरा के हम खाते थे। उसके अलावा मतलब लोगों के घरों में बैल बजा के भागना। अच्छा अच्छा। और किसी को आवाज़ दे के छुप जाना, वो एक मतलब बड़ा एक लेकिन लाइवली होता था वो। अब मुझे लगता है कि वो मतलब ज़माना है नहीं, टॉलरेट भी नहीं करते अब लोग ऐसी चीज़ें, नहीं करते। लेकिन देखिए एक चीज़ का फ़र्क आया है, अगर आप मतलब इसको देखें, पहले जो थी ना, वो ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी, एक्टिविटीज़ बहुत थी, जिस्मानी थी, क्रिकेट के बहुत ज़्यादा जुनूनी, हॉकी, फुटबॉल गली गली होते थे। बिल्कुल। अब लोग ना इस पे खेल रहे हैं। बिल्कुल ना आपको? जी 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 जी, मोबाइल पे बस। वो हमारे यहाँ के जो बच्चे उस वक्त जहनी तौर पे भी, क्योंकि जब जो जहनी तौर पे अच्छा होगा ना, तो वो एथलीट भी अच्छा होगा, और उसकी एजुकेशन भी, उसका माइंड बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। क्योंकि जब आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में जाते हैं ना, तो फिर आपका जो मेंटल लेवल है ना, वो ग्रो होता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज जो है ना, ये कम हो गया है, इसको कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, पुश करना चाहिए बच्चों आप को। यकीन करें फारिया कि मैं अगर स्पोर्ट्स पे आते ना, जी जी जी। मैंने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। अच्छा। मैंने अंडर 19 खेली है, क्योंकि मेरा पहला जो पैशन था वो था क्रिकेट। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम सेहतमंद थे ना हर चीज़ से, हमारा बिल्कुल। मतलब हर चीज़ बहुत प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से हम जो है ना, जिस फील्ड में भी गए, अल्लाह ने उसमें हमें बड़ा नाम मकाम दिया। माशाल्लाह। देखिए ना, क्रिकेट में भी नाम बना जी। उसके अलावा जब हम अपना शोबिज़ में आए, जी जी। तो इतना आपको पता है कि कितना कंपटीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, वहाँ पर गए, वहाँ भी हमने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में हमारे काम से पहचानती है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपने शरारतें की, क्रिकेट खेला, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे, तो आपको ये कब पता लगा कि आपके अंदर ये एक्टिंग वाली सलाहियत मौजूद है? हाँ, ये अच्छी बात है आपने कही। असल में हमारे एक दोस्त थे, मेरे घर के पास ही रहते थे, वो ड्रामों में काम करते थे। अच्छा। मैं नाम बताता हूँ उनका, सलीम इकबाल नाम है उनका। सही। बहुत अच्छे एक्टर है, अभी भी काम कर रहे हैं वो। सही। तो वो आते थे ना, तो लोग उनको देख रहे होते थे, और बड़ा उनसे ऑटोग्राफ वगैरह लेना, क्योंकि उस वक्त सेल्फी नहीं होती थी। Exactly. ऑटोग्राफ होते थे, तो वो ऑटोग्राफ वगैरह ले रहे होते, तो मैं देख रहा था उनको। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हर कोई इनको देख रहा होता है। तो फिर मेरे उनसे ताल्लुकात तो थे, मैंने कहा यार मुझे भी बड़ा शौक है। अच्छा। तो कहने लगे यार ये शौक तो है, लेकिन काम आसान नहीं है, और फिर अगर मिल जाए तो करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। पीटीवी में काम करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे थोड़ा सा जो है ना सपोर्ट करें आप। तो उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया, मुझे लेके गए। अच्छा, लेके गए ना, मुझे 1 साल तक फारिया काम नहीं मिला। अच्छा। हाँ, बस यहाँ खड़ा कर दिया, कहीं पीछे खड़ा कर दिया। लेकिन स्ट्रगल जो है ना बहुत कुछ सिखाती है। याद रखिए, जो आपका जो ऐसा वक्त होता है ना, जब आप काम नहीं कर रहे होते, तो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो मैंने उस वक्त में बहुत कुछ सीखा, और जब मुझे काम मिला, एक बोलने वाला काम मिला, तो मैंने बहुत अच्छा किया। सही। हवाई ड्रामा सीरियल था जिसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था, बहुत सुपर हिट, पहले के लोग सब जानते हैं। उसमें मैंने एक सहाफ़ी का रोल किया था। सही। वो इतना अच्छा हुआ, इतना ज़बरदस्त हुआ। उसकी भी स्टोरी ये थी, किसी और को दिया था, उससे हो नहीं रहा था। अच्छा। तो फिर वो मुझे उन्होंने, ऐसी मैं देख रहा था ना खड़ा हुआ, मैं तो जाता था शौक में, तो उन्होंने कहा आप करेंगे? मैंने कहा मैं करूँगा। कहने याद करें? मैंने कहा मुझे तो याद है, ये आप जब इनको कह रहे थे। कहने नहीं नहीं, आप जाएँ, डायरेक्टर थे हैदर इमाम रिजवी, और उनके तो मतलब
बड़ा गुस्से वाले थे। सही तो मैंने कहा नहीं आप करें, मुझे याद है। सही। तो उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देखा और उन्होंने कहा चले करते हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है हुआ, और वन टेक जो है वो ओके हुआ। माशाल्लाह। उसका नेक्स्ट जो है ना, उन्होंने मुझे अपने ड्रामा सीरियल, एक मिनी ड्रामा सीरियल था उनका, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसमें उन्होंने मुझे हीरो कास्ट किया। अच्छा देन नेक्स्ट मुझे हीरो कास्ट कर लिया। सही सही। अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद मेरी जो है ना वो सिलसिला बनता चला गया। वो शौक जो था ना मेरा, जो आपने पूछा शौक, वो शौक ही मेरा परवान चढ़ गया। सही। तो आपको कम उम्र में ही एक्टिंग का शौक हो गया, फिर अल्लाह ताला ने आपका हाथ थामा तो आपने ड्रामे भी किए। तो स्टूडेंट कैसे थे आप, क्या आपने पढ़ाई को तर्क किया? देखें एक बात बताऊं, मेरा बस चले ना इस फील्ड के अंदर, मैं तो ये शर्त रख दूं एक्टर को ग्रेजुएट होना चाहिए। सही। क्योंकि ये कोई वो बात ये है कि इस वक्त देखें ये मीडिया जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा अब ग्रो कर गया है। पूरी दुनिया में जो है आप देख रहे हैं कि ना लोग किस तरह से इसको अपना कैरियर बना रहे हैं। तो कैरियर बनाने के लिए एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, आपकी कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा, आप काम करने की सलाहियतें आप में बढ़ेंगी, चीज़ें अच्छी होंगी। तो मैं स्टूडेंट अच्छा था, इसलिए जो है ना ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत आराम से मैंने इनको कवर कर लिया। वजह क्या थी? एजुकेशन अच्छी थी। बिल्कुल ये बिल्कुल। बात है। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के जानिब, जहाँ पर हम जानेंगे अपने हेल्थ एक्सपर्ट से उनकी राय। आइए चलते हैं अपने हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ। आपने सुनी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट की राय, तो बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ। सर, हमने अभी एक हेल्थ एक्सपर्ट की राय जानी, आप अपनी फिटनेस का राज हमसे शेयर करेंगे? बहुत इजी, बहुत सिंपल, लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। और ग़िज़ा हमारे दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी खाएं कि एक हिस्सा खाली रह जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक, बिल्कुल ठीक है ना। आप मतलब अपनी रोज़ की एक्सरसाइज कभी ना छोड़ें, चलना कभी ना छोड़ें, ठीक है। सही। उसके अलावा मुख्तलिफ आप एक्टिविटीज़ होती हैं हेल्दी, उसमें आप लाजमी जो है हिस्सा लिया करें। मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। मैं अपना गिलास खुद उठाता हूँ, अच्छा। मैं कभी किसी से नहीं कहता। मैं खाना खा के बर्तन खुद धो देता हूँ अपने। वेरी मतलब गुड। अपने आप को एक्टिव रखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखें ये शोबिज़ है बिल्कुल और इसमें अगर आप फिट नहीं है ना तो आप अच्छे नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा आने के लिए जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। जब जान मारेंगी तो रिजल्ट तो आएगा ना। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने आप को फिट रखूँ। उसके लिए मैं मेन चीज़ है एक्सरसाइज लाजमी करता हूँ। सर, स्किन की ग्लो कैसे? स्किन की ग्लो बस हंसता हूँ तो अच्छी लगती है। नहीं, स्किन तो बस ये अल्लाह की तरफ से है। अच्छा। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी और ग्लोइंग स्किन है। हाँ, थैंक यू सो मच। बात की हमने आपकी पढ़ाई के बारे में भी बात की, बचपन भी कवर किया, आपने बताया कि पाकिस्तान में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिर आप इंडिया गए। सर, आपका इंडिया में एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा देखें, उस वक्त जो है ना इतनी जो है ना वो मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया जाने के लिए कोई मसले होते थे। उस वक्त काम करना बहुत आसान था। सही। आजकल तो आपको पता है ना कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी लोग नहीं जा पा रहे। उस वक्त जब मैं गया, एक ड्रामे की मुझे ऑफ़र हुई थी और उस ड्रामे मैंने जब काम किया तो मैंने एक चीज़ देखी फारिया, वहाँ लोग जो है ना बड़े प्रोफेशनल हैं। सही। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मतलब एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो उनकी एक तो वो एजुकेशन और दूसरी इस फील्ड की एजुकेशन, यानी कि अगर उनका कैमरामैन है तो पूरा इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आता है, उनका एक्टर है तो एकेडमी से पूरे कोर्स करता हुआ आता है वहाँ पर। ठीक। तो वो मुझे एक्सपीरियंस यूँ अच्छा लगा कि मुझे एक तो रिस्पेक्ट बहुत देते हैं वो। अच्छा। आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं कि चीज़ का। मेरे साथ यकीन करें कि स्टाइल वाला अलग होता था, अच्छा वार्डरोब वाला अलग होता था, खड़े होते थे, स्टैंड बाई होते थे ये सारे। जी जी जी। हाँ, और फिर आपके पानी लेके खड़ा हुआ है, कोई चीज़ हो गई, जल्दी जल्दी आते थे हर चीज़। मतलब आपको इतनी रिस्पेक्ट देते थे कि आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है ना वो दुगना हो जाता था। तो मुझे ये अच्छा लगा कि वो प्रोफेशनल लोग हैं, काम करना जानते हैं, काम करवाना जानते हैं, फ्रेंडली हैं। अगर जैसे आपसे नहीं हो रहा ना काम, जी जी, वो कभी आपको डिग्रेड नहीं करेंगे। पता है क्या कहते थे वो? कहते हैं
अच्छा किया यार, आओ थोड़ा सा और अच्छा करें इसको। अच्छा। अब आप देखें ना, अगर इस तरह से अगर किसी को कोई आप ऐसे करके करवाओगे काम, उसको अप्रिशिएट करोगे उसकी गलती पे भी, तो अगले तो आगे से वो जाहिर है कि घबराएगा नहीं ना, और अच्छा करेगा, कोशिश करेगा तो बेहतर। इंडिया का और यहाँ का अगर कंपैरिजन करें तो मुझे ये फर्क नजर आया। आज भी है, आज भी हमारी जो इंडस्ट्री इस वजह से ग्रो नहीं कर पा रही है कि एटीट्यूड जो है ना वो मैच नहीं हो रहे एक्टर के, उसके प्रोफेशनलिज्म जो होना चाहिए वो आज भी नहीं है हमारे पास जो उनके पास है, जो सच बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखते हो ना, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देखते हो आप, और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को देखते हो, ड्रामा इंडस्ट्री में अच्छे ख़ानदान के लोग होते थे, अच्छे काम हुए और रिस्पेक्टेबल लोग थे। अब फिल्म आप देखें, पाकिस्तान की फिल्म का क्या हाल है आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहने वाली बात ही नहीं है इसको कि हम कितना पीछे हैं, क्या कितना वजह पीछे। है पता है आपको? मैं बताऊं क्या वजह जी है? सर, मैं बताता हूँ explain आपको। इसकी वजह ये है कि देखें, फिल्म जो है ना वो हमारे यहाँ का एक हाई लेवल है, ठीक है, ड्रामा उसके नीचे आता है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके एक्टर अलग होने चाहिए फिल्म के, और ड्रामे के अलग होने चाहिए। ऐसा ही है। आज हमारे यहाँ जो फिल्में बन रही है ना, वही आप अपने घर में ड्रामा में देख रहे हो उन एक्टर्स को, जी। और उसी को जाके आप फिल्मों में देख रहे हो, तो ऐसा चेंज नज़र नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल देखिए पहले क्या होता था, नदीम साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं, वहीद मुरादी, ये ड्रामा में काम नहीं करते थे, क्योंकि इनको पता था कि मैंने अब मैट्रिक कर लिया, मैं इंटर में आ गया हूँ, इंटर कर लिया मैंने, ग्रेजुएशन में आ गया हूँ, तो क्या था, वो नीचे से होते हुए ऊपर चले गए थे, तो नीचे कभी नहीं आए। अब क्या हो रहा है, हमारा आर्टिस्ट जो है ना वो ये भी कर रहा है कि मतलब ड्रामे भी कर रहा है और फिल्म भी कर रहा है, तो भाई वो चीज़ें मैच नहीं हो सकती। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो फ्लॉप है। ये दोनों मीडिया अलग कर दें आप, फिल्म के एक्टर अलग कर दें, ड्रामे के एक्टर अलग कर दें, आप देखें हमारी फिल्म कैसे आगे पहुंचती है। सर, आपको लगता है ऐसा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ग्रो ना करने का एक रीज़न ये भी है कि यूथ को मौका नहीं दिया जाता, न्यू फेसेस आ ही नहीं पाते आगे? अच्छा, आप किस यूथ की बात कर रही हैं, मुझे ये बताइए। हमारी यूथ कहीं से सीख के आ रही है? नहीं। कोई इंस्टीट्यूशन ले रही है वो? तो फिर इंस्टीट्यूट यहाँ पे बन क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं बने हुए? अभी तो है, नेशनल आर्ट एकेडमी है, नाफा है, तो अभी मतलब, लेकिन लोगों का जो है ना उसमें जाने का रुझान बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। अगर हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, कब लोगों में शौक पैदा होता है, जब देखते हैं अपने हीरोज़ को, हीरोज़ का जब स्टैंडर्ड देखते हैं, उसका ग्राफ देखते हैं, तो फिर लोगों में ना, बच्चों में, यंग्स में जो है ना वो थोड़ी सी इसकी वो आती है कि काश हम भी ऐसा करें, तो फिर वो सीखते हैं। बिल्कुल। तो अभी है हमारे, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि लड़के नए अच्छे आ रहे हैं हमारे, और उन यंगस्टर को काम इस वजह से नहीं बेचारे कर पा रहे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री आगे जा ही नहीं रही ना। सर, यहाँ पर आने वाला हर शख्स ये सोचकर आता है कि उसे तो सब आता है, वो तो कर सकता है। नहीं, ये तो बात ये है कि इतना जिन लोगों ने इसको आसान समझा ना, आप यकीन करें कि एक दफ़ा मैं प्ले कर रहा था, पीटीवी का प्ले था, तो मेरा रिएक्टर था, मैं एक्टर था, वो मेरे साथ को एक्टर था मेरा, तो एक स्क्रिप्ट था, इकबाल लतीफ़ का प्ले था, मैंने कहा कि आओ यार तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, मुकालमे करेंगे तो ज़रा पक्का हो जाएगा। तो पता है उसने क्या बोला? कहने नहीं, आप याद कर लें, मैं जो है ना, मैंने जो है पाकिस्तान में डिबेट्स नंबर 1 हूँ मैं, और पूरी दुनिया में जाके डिबेट्स करता हूँ मैं, ये वो। तो मैंने कहा यार ये दरअसल दूसरी चीज़ है भाई। बिल्कुल। तो कहने नहीं वही है। ओके। आप यकीन करें कि जब वो सेट पे आया है ना, तो जब डायरेक्टर ने उसकी टोन सुनी ना, तो वो जो स्पीच करते हैं वो फ्लैट वैसे बोल रहा था। वेरिएशन चाहिए ना ड्रामे में, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वेरिएशन चाहिए, हर चीज़, हर अल्फाज की कीमत है इधर। बिल्कुल, इधर एक ड्रामे में एक लफ्ज़ की कीमत है, वो अदा करनी पड़ती है आपको अपनी ज़बान से। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब वो आया ना, उससे नहीं हुआ। अच्छा। 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक, तो फिर उसने, डायरेक्टर ने कहा कि जाएं आप जुनैद के साथ जाके थोड़ा सा पहले रीड कर लें। मैं बाहर लेके गया उसको, उसने मुझे बताया क्या कहा जी, कहना है कि मैं जो है ना, वो एक काम करें, कहिएगा कि उनके घर से फ़ोन आ गया था, वो ड्रामा छोड़ के भाग गया। अरे, ओवर कॉन्फिडेंस होने की ये वजह थी। हमारे यहाँ अगर कोई कहता ना कि मैं तो सब कर लूँगा, नहीं यार, काम कर सकते हो बिल्कुल, तुम, ये अच्छी बात है कॉन्फिडेंस है, मगर होमवर्क बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से अगर आप करेंगे तो परफेक्शन आएगी, ऐसा ही परफेक्शन आएगी तो फिर
आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल तो ये वजह है। सर, हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई इस तरह का काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको ये कहा जाता है कि फिल्म साजी, ड्रामा, म्यूज़िक, गाना बजाना हराम है, गलत है। इस वजह से हम आगे भी नहीं बढ़ पाते, चीज़ों को आगे लेकर नहीं जा पाते। क्या आपको लगता है कि ये भी एक ड्रॉबैक है हमारा? अच्छा, हाँ, बड़ी अच्छी बात है और बड़ी मतलब बारीक बात है, और मतलब शायद मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेकिन शायद मैं कर ना पाऊँ उस तरीके से, क्योंकि ये आपने जो सवाल किया है ना, इसमें देखें हमारे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो हमारे दीन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बात कर दूं जिससे मतलब अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। बात ये है कि देखिए, आप इंसान को सबसे पहले ना खुद अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना। और आप जब अच्छे होंगे ना, आपका किरदार अच्छा होगा, तो किसी की हिम्मत नहीं है आपसे गलत बात करे। ठीक है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि जुनैद जमशेद हमारे बिल्कुल लेजेंड, उन्होंने एक वक्त तक गए आगे, और उसके बाद उन्होंने जो है ना इस फील्ड को बाकायदा लीव किया। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। उन्होंने लीव किया, लेकिन एक बात मैं सोचता हूँ कि अगर वो जुनैद जमशेद ना बनता तो क्या कोई उसकी बात इतने गौर से सुनता? नहीं। जुनैद जमशेद बना तो लोगों को दीन का मैसेज कन्वे किया, लोगों ने उसकी बातें सुनी। एग्जैक्टली। मैं ये कहता हूँ कि आप जहाँ तक समझते हो, और आप मतलब इस चीज़ को अगर आप समझते हो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, गुनाह नहीं करूँगा इसके अंदर रहते हुए, मैं अच्छे काम करूँगा, तो मैं नहीं समझता कि मतलब फिर इसके ऊपर कोई पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमने बहुत सारी मज़े की बातें की, सर से बहुत कुछ जाना और सीखा। इख्तिताम पर मैं चाहूँगी कि सर आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? देखें, बड़ी अच्छी बात है, आपने मुझे कहा कि यूथ के लिए क्या मैसेज दूँ। काफ़ी सारी हमारी जो गुफ्तगू हुई ना, तो मैंने उसमें भी ये बताया था। देखिए, हमारी यूथ जो है ना वो सरमाया होती है। यूथ जो है ना वो आपका अपकमिंग जनरेशन जो है वो सरमाया होती है। बिल्कुल। तो मैं यूथ से ये कहूँगा कि शॉर्टकट ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मेहनत करें और मेहनत से अपना मकाम बनाएं। और देखिए, आपके नाम के साथ कौन सा जुड़ता है नाम? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का नाम जब आपके साथ आ जाता है ना, तो उसकी सालमियत के लिए, उसके एक अच्छे परसेप्शन के लिए आपने बहुत मेहनत करनी है। कोई भी काम करें आप बहुत लगन से करें, बड़ी मेहनत से करें और पैशनेट हो जाएं। और जब आप अच्छा काम करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। इसलिए पाकिस्तान का नाम रोशन करना है आपने हमेशा, अपने दीन को आपने हमेशा प्रमोट करना है। और सबसे बढ़कर मैं ये कहूँगा अपनी यूथ से, पढ़ लिख के आएँ, किसी भी फील्ड में आए पढ़ लिख कर आएँ। अच्छे जो एजुकेशन होगी आपकी, उससे आप यकीनन इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ गिव अप कर सकते हैं। क्योंकि हमने पाकिस्तान को देना है, पाकिस्तान से लेना नहीं है। हम पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान हमसे है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज था सर का। हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है रैपिड फायर। सर, इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी और आपने जल्दी जल्दी मुझे आंसर करना है। ठीक है। ठीक है। लेसिस को उर्दू में क्या कहते हैं? जो ये खवातीन लेसिस? नहीं, शू लेस। अच्छा, शू लेस को इसको कहते हैं तस्मे और फीते। हम तो यही कहते हैं। ओके ओके। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। गुड। रबीउल अव्वल के बाद अगला इस्लामी महीना कौन सा है? रबीउस्सानी। रमज़ान के अंदर कितनी ताकरातें और कौन कौन सी हैं? भाई 21 से शुरू हो जाती हैं, अब जितनी मिल जाए। 21, 23, 25, 27, 29 और लैलतुल क़द्र की रातें हैं। अल्लाह पाक किस्मत से देता है। रमज़ान की ये फजीलतें हैं। देखें ना आप, कैसा आपको अल्लाह ताला चांस पे चांस देता है कि आप सही हो जाओ, गुनाहों की माफ़ी मांग लो। तो ये ताक रातें भी दिए हैं। बिल्कुल, मांग लो अपने गुनाहों की माफ़ियाँ, जो चाहिए तुम्हें अल्लाह ताला सब दे देगा इन रातों को। आमीन आमीन। लास्ट क्वेश्चन जी। 10 + 2 - 2 कितने होते हैं? ओहो, मैथमेटिक्स। इसमें हमेशा से मैं अच्छा रहा हूँ। अच्छा, ओह वेरी गुड वेरी गुड। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करूँगी। मैंने आज की कन्वर्सेशन से बहुत सी बातें सीखी और मुझ जैसे लोग जो सीखने की लगन रखते होंगे, उनको भी आज के इंटरव्यू के अंदर अपने लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी कि आप आए, आपने वक्त निकाला और इतना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रोज़ा
रमजान